नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग ऐसी चीज करने वाले हैं जिसको करने में हमें बहुत मुश्किल लगता है, जिसको नहीं करने से हम 2 से 4 नंबर खो सकते हैं, जिसको हम समझ के कुछ और करते हैं और आंसर कुछ और निकलता है। करके तो हम सही आते हैं, एग्जाम में घर आते हैं तो गलत हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे हम लोग करने वाले हैं आज अनेकार्थी शब्द, यानी एक ऐसा शब्द जो कि संदर्भ के अनुसार उसके अलग अलग अर्थ निकलते हो। इससे एग्जाम में 2 से 5 क्वेश्चंस आते हैं। तो यदि अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो में लास्ट तक बने रहें। चलिए, हम सबसे पहले देखेंगे अनेकार्थी शब्द क्या होता है। अनेकार्थी शब्द क्या है? तो अनेकार्थी शब्द फ्रेंड्स वे शब्द होते हैं जिनके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं और भाषा में संक्षिप्तता और गहराई लाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। भाषा में संक्षिप्तता यानी किसी भी वाक्य को छोटा करने और बात को बहुत दूर तक गहराई से सोचने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कनक और धतुरा। कनक का अर्थ धतुरा और सोना दोनों होता है। तो यहाँ पे क्या है, एक कनक का अलग अलग संदर्भ में अलग अलग अर्थ निकलता है। जहां जरूरत हो वहां इसका अर्थ सॉरी धतुरा होगा और जहां जरूरत हो इसका अर्थ क्या हो जाएगा सोना हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे, जब संदर्भ के अनुसार उसका अलग अलग अर्थ निकलता है वही फ्रेंड्स अनेकार्थी शब्द होता है। अनेकार्थी शब्द का महत्व क्या है? अनेकार्थी शब्द का महत्व है कि संदर्भ पर निर्भर करता है। अनेकार्थी शब्द का सही अर्थ वाक्य के प्रसंग पर निर्भर करता है। वाक्य में क्या प्रसंग है अनेकार्थी शब्द का, उसके ऊपर उसका अर्थ निर्भर करता है। अब हम देखेंगे पर्यायवाची और अनेकार्थी में क्या अंतर होता है। कई बार हम उसके पर्यायवाची को ही उसका अनेकार्थी शब्द समझ लेते हैं, लेकिन नहीं फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होता है। पर्यायवाची शब्द जो होता है एक ही वस्तु के अलग अलग नाम होते हैं। जैसे एक ही चीज के अलग अलग नाम जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो पर्यायवाची शब्द होते हैं। लेकिन जब अनेकार्थी शब्द क्या होते हैं, अलग अलग संदर्भ में उसका अलग अलग अर्थ निकलता है। अलग अलग अर्थ निकलता है। वहां पे क्या होता है फ्रेंड्स, अनेकार्थी शब्द होता है। और जब एक ही शब्द के अलग अलग नाम होते हैं वहां पे पर्यायवाची शब्द होता है। आई होप आप दोनों में अंतर समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन बोले, अब हम देखेंगे जन समान अनेकार्थी शब्द जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। उसके वैसे हम 100 अनेकार्थी शब्द यहाँ देखेंगे जिससे हमारे आने वाले एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। तो अभी आज 100 करेंगे, 100 कल भी करेंगे। तो जैसे हम अंबर, अब अंबर का अनेकार्थी शब्द क्या होता है फ्रेंड्स? तो अंबर का अनेकार्थी शब्द होता है आकाश, वस्त्र, बादल और एक सुगंधित द्रव्य। अब हमारे सामने एक सुगंधित द्रव्य आ जाए तो हम क्या समझेंगे? हम समझेंगे कि ये तो इत्र है, सेंट है, परफ्यूम है। लेकिन नहीं, अंबर का मतलब भी होता है सुगंधित द्रव्य। बादल, आकाश और वस्त्र। वस्त्र हमारे दिमाग में आएगा ही नहीं कि अंबर का अनेकार्थी शब्द होता है। हम तो सोचेंगे क्या है, कपड़े का पर्यायवाची है, और यहीं पे हम एक नंबर खो के चले आएंगे। तो आप लोग क्लास में लास्ट तक जरूर बने रहेंगे। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी चैनल सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट है हमारे सामने शब्द दूसरा, कनक। कनक का अर्थ होता है सोना, धतुरा, गेहूं और पलाश। तो सोना धतुरा तो हम बार बार कनक कनक के सौगुनी मादकता अधिकाय, एक खाए बौराए जग एक पाए बौराए पढ़ते हैं, तो ये दोनों तो सही कर रहे हैं। लेकिन पलाश जब हमारे सामने आए
गेहूं जब हमारे सामने आए तो हमें अनेकार्थी शब्द कर ही नहीं पाएंगे हम तो इसलिए हमें क्लास को लास्ट तक देखना जरूरी है। तो कनक का अनेकार्थी शब्द सोना भी होगा, धतुरा भी होगा, गेहूं भी होगा और पलाश भी होगा। नेक्स्ट है हमारा कर। कर यानी हाथ। तो हाथ का कर का पर्यायवाची अनेकार्थक शब्द है हाथ, किरण, टैक्स और हाथी का सूंड। हाथी का सूंड, ये जैसे चल भी नहीं रहा है। हाथी का सूंड, यहाँ पे हाथी का सूंड जो होगा वो क्या होगा, कर का पर्यायवाची होगा। नेक्स्ट है गुरु। गुरु का अनेकार्थक शब्द होगा फ्रेंड्स शिक्षक, भारी, श्रेष्ठ, बड़ा और एक नक्षत्र। ये सब क्या होंगे, गुरु के अनेकार्थी शब्द होंगे। गुरु के अनेकार्थी शब्द होंगे। नेक्स्ट है द्विज। द्विज का अनेकार्थी शब्द होगा पक्षी, ब्राह्मण, दांत और चंद्रमा। यदि इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो ये पीडीएफ आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल सरिता अमित ऑनलाइन क्लास के नाम से आप सर्च कीजिएगा, वहां पे आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है हरि। हरि का अनेकार्थी शब्द क्या क्या होगा, तो हरि का अनेकार्थी होगा विष्णु, बंदर, सिंह, सूर्य, कृष्ण और सर्प। हरि का अनेकार्थी होगा सूर्य, कृष्ण और सर्प। उसके बाद है फ्रेंड्स सारंग। सारंग। सारंग का अनेकार्थी क्या होगा, कोयल, मृग, मोर, सांप, बादल और धनुष। नेक्स्ट है अंक। अंक का अनेकार्थी शब्द होगा संख्या का एक अंक, गोद, नाटक का एक अध्याय और चिन्ह। नेक्स्ट है अर्थ। अर्थ का अनेकार्थी शब्द क्या होगा, धन होगा, मतलब होगा, कारण होगा और प्रयोजन होगा। ये क्या होगा, अर्थ का अनेकार्थी शब्द होगा। अक्ष का क्या होगा फ्रेंड्स, अक्ष का होगा धुरी, आंख, पासा, रथ और आत्मा। तो ये अनेकार्थी शब्द आप 2 से 3 बार क्लास को देखेंगे तो फिर आपको याद हो जाएगा, उसके बाद नहीं भूलेंगे। अक्षर। अक्षर का अनेकार्थी शब्द बहुत बार पूछा जाता है। अक्षर का होगा फ्रेंड्स वर्ण, ईश्वर, जल, सत्य और अविनाशी। उसके बाद अर्क। अर्क याद रख सकते हैं आप, अर्घ से अर्घ देते हैं ना हम सूरज को, तो सूरज, आग का पौधा और काढ़ा को भी अर्क कहते हैं, और सत्य इत्यादि। अमृत का होगा जल, दूध, अमर, अनन और स्वर्ण। ये हम लोग पर्यायवाची नहीं कर रहे हैं, आप ध्यान रखेंगे। अज का होगा ब्रह्मा, बकरा, शिव, मेष राशि, जिसका जन्म न हो वो क्या होगा, अज होगा, अमर होगा। अतिथि। अतिथि का क्या होगा, मेहमान, साधु, यात्री, कुश का बेटा। अपेक्षा का होगा इच्छा, आशा, आवश्यकता और तुलना। ये क्या होगा, अपेक्षा का पर्यायवाची होगा। आराम का पर्यायवाची क्या होगा, विश्राम, बगीचा, रोग का दूर होना। अली का पर्यायवाची क्या होगा, सखी, पंक्ति और मान्यवर। इतर का क्या होगा, दूसरा, नीच और साधारण। उत्तर का पर्यायवाची क्या होगा फ्रेंड्स, उत्तर का होगा एक दिशा, जवाब और वाद करना, वाद का। उपचार का क्या होगा, इलाज, सेवा और उपाय। कल बीता हुआ दिन। कल का क्या क्या होगा फ्रेंड्स, कल का पर्यायवाची होगा बीता हुआ दिन, आने वाला दिन, मशीन, चैन और मधुर ध्वनि। कवि का अनेकार्थी शब्द क्या क्या होगा फ्रेंड्स, तो कवि का अनेकार्थी होगा काव्यकार, सूर्य, ऋषि और बुद्धिमान। काम का अनेकार्थी होगा कार्य, इच्छा, कामदेव और पेशा।
काल का होगा फ्रेंड्स समय, मृत्यु, यमराज या अकाल। कुशल का होगा चतुर, क्षेम, खैरियत और योग। कृष्ण का क्या होगा काल, वासुदेव पुत्र, वेद व्यास और एक पक्ष। केतु का क्या क्या होगा, केतु का होगा ध्वज, एक ग्रह और पुच्छल तारा। कोटि का होगा करोड़, श्रेणी, धनुष का सिरा। नेक्स्ट खड़ का होगा फ्रेंड्स गधा, तिनका, दुष्ट, कड़ा और एक राक्षस। गण का क्या क्या होगा, गण का होगा समूह, शिव का सेवक और छंद के पद। इसी तरह गति का होगा चाल, मोक्ष, हालत और रफ्तार। गद्दी का होगा फ्रेंड्स आसान, राजा का पद और छोटी गद्दी। गुण का होगा फ्रेंड्स अनेकार्थी शब्द, विशेषता, रस्सी, स्वभाव और कौशल। इस तरह गौ का होगा गाय, पृथ्वी, इंद्रिय, स्वर्ग, आंख या दिशा। घन का क्या क्या होगा, घन का होगा बादल, भारी, हथौड़ा, घना, गणित का क्यूब। चक्र का क्या होगा पहिया, घेरा, भंवर और एक अस्त्र। चपला का होगा फ्रेंड्स अनेकार्थी शब्द, बिजली, लक्ष्मी, चंचल, स्त्री। ये भी आई है फ्रेंड्स, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। चरण का क्या होगा पैर, पद, कविता की एक पंक्ति। और जलज का क्या है, ये भी आई है, भी आई है। जलज का होगा कमल, मोती, मछली, शंख और शैवाल। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम 500 पर्यायवाची शब्द प्रैक्टिस करेंगे। तो यदि आप इससे प्रैक्टिस करेंगे या आपको इसको लर्न कर लेना चाहते हैं तो इसका टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम है वही सरिता अमित। टेलीग्राम चैनल है फ्रेंड्स हमारा सरिता अमित ऑनलाइन क्लासेज। ऑनलाइन क्लासेज के नाम से टेलीग्राम भी है, आप वहां पे ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे इसका मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगी, आप वहां से लर्न कर लेंगे। तो आई होप आप समझ गए। देखिए ये बहुत सारा है पर्यायवाची शब्द और अनेकार्थी शब्द में आप अंतर समझ गए होंगे। अनेकार्थी शब्द क्या होता है इसको आज हमने पढ़ लिया। तो फ्रेंड्स जब पर्यायवाची शब्द एक ही वस्तु के अलग अलग नाम होते हैं, जबकि अनेकार्थी शब्द क्या होता है एक ही शब्द के अलग अलग संदर्भ में अलग अलग अर्थ निकालना अनेकार्थी शब्द होता है। और अर्थ की विभिन्नता, एक ही शब्द के अनेक अर्थ होने के कारण सही अर्थ का चुनाव करना जो है बहुत ही चुनौतीपूर्ण होता है। तो आप यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और इसका यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें सरिता अमित ऑनलाइन क्लासेज, वहां पे इसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।